सुप्रीम कोर्ट ने फैसल वाडा की प्रेस कॉन्फ्रेंस का आज को नोटिस ले लिया। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच कल समाअत करेगा। जस्टिस इरफान सादत और जस्टिस नईम अख्तर अफगान बेंच का हिस्सा होंगे। रजिस्ट्रार ऑफिस ने फैसल वाडा के खिलाफ केस को नंबर लगा दिया। अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान को भी नोटिस जारी कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने आज खुद केस कॉज की लिस्ट जारी कर दी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं कि अल्लाह के फजलो करम से पाकिस्तान मुआशी इस्तेहकाम की जानिब गामजन है। पूरी कोशिश कर रहे हैं आवाम को रिलीफ पहुंचाए। यूं ही मेहनत जारी रखी तो पाकिस्तान के मुआशी हालात जल्द ठीक हो जाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म की ज़रिए सदारत इजलास वफाकी वुज़रा और लीगी अरकान असम्बली की शिरकत। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की फॉरेन कॉमनवेल्थ एंड डेवलपमेंट ऑफिस के वफ़द से मुलाकात। पंजाब के 6 सेक्टर्स में इश्तराककार की ज़रूरत पर इत्तफाक। हेल्थ, एजुकेशन और दीगर सेक्टर्स को दरपेश मसाइल और हल के लिए रोड मैप का जायजा लिया गया। पंजाब के हर जिला में सेहत की स्टेट ऑफ द आर्ट सहूलतें फराहम कर रहे हैं मरीम नवाज। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के मेडिकल चेकअप का मामला। बुशरा बीबी ने मेडिकल चेकअप करवाने से इनकार कर दिया। डॉक्टर फैसल के इस्तार के बावजूद बुशरा बीबी ने खून का सैंपल नहीं दिया। बानी पीटीआई के कहने पर भी बुशरा बीबी तिब्बी मुआयने के लिए राजी नहीं हुई। जेल सराय। मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर 14 अरब 62 करोड़ डॉलर तक पहुंच गए। एक हफ्ते के दौरान ज़र मुबादला के ज़खायर में 1.5 करोड़ का इजाफा हुआ। इजाफे के बाद ज़खायर 9 अरब 13 करोड़ हो गए। कमर्शियल बैंकों के पास 5 अरब 49 करोड़ डॉलर्स मौजूद हैं। स्टेट बैंक। आईने पाकिस्तान में जज बनने के लिए किसी और मुल्क की शहरियत या रिहाइश रखना नाअहलियत नहीं। किसी भी वकील से हाई कोर्ट का जज बनते वक्त दोहरी शहरियत की मालूमात नहीं मांगी जाती। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस ने फैसल वाडा के खत का जवाब दे दिया। खत में कहा गया कि हाई कोर्ट की प्रेस रिलीज में वजाहत की गई थी कि जस्टिस बाबर सत्तार ने उस वक्त के चीफ जस्टिस को बताया था कि वो ग्रीन कार्ड रखते हैं। जस्टिस अतर मैनुल्लाह ने 6 जजेस के खत पर अस्कुद केस की कार्रवाई में इस बात को वाज़ेह किया। जस्टिस अतर मैनुल्लाह ने बताया कि जस्टिस बाबर सत्तार के ग्रीन कार्ड का मामला सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में डिस्कस हुआ। खत के मुताबिक सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने डिस्कशन के बाद जस्टिस बाबर सत्तार को बतौर जज मुकर्रर करने की मंजूरी दी। फैसल वाडा ने जस्टिस बाबर सत्तार की जानिब से तैनाती से कबल ग्रीन कार्ड होल्डर होने की इंफॉर्मेशन फराहम करने का रिकॉर्ड मांगा था। ऑर्डिनेंस लाने हैं तो फिर पार्लियामेंट को बंद कर दें। ऑर्डिनेंस के जरिए आप एक शख्स की मर्जी को पूरी कौम पर थोप देते हैं। क्या ऐसा करना जमहूरियत के खिलाफ नहीं? चीफ जस्टिस के दैत तरामीन का लदम करार देने के खिलाफ हुकूमती अपीलों पर समाअत में रिमार्क्स। वानी पीटीआई वीडियो लिंक के जरिए पेश हुए। जस्टिस अतर मिनल्लाह ने रिमार्क्स दिए, पार्लियामान को मजबूत बनाना सियासतदानों का ही काम है। आइन पार्लियामान को कानून साजी का इख्तियार देता है। सदर और ऑर्डिनेंस दोनों ही पार्लियामान को जवाबदेह हैं। ऑर्डिनेंस मंजूरी के लिए पार्लियामान को ही भेजा जाता है। करप्शन के खिलाफ मजबूत पार्लियामान, आज़ाद अदलिया और बेखौफ लीडर का होना ज़रूरी है। जस्टिस अतर मिनल्लाह के रिमार्क्स। अदालती कार्रवाई बराह रास्त नशर नहीं की जा रही। एडवोकेट जनरल केपी रोस्ट्रम पर आ गए। आप बैठ जाएं, इस वक्त दलाइल चल रहे हैं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान, हम सिर्फ आपके नोटिस में लाना चाहते थे। एडवोकेट जनरल केपी का मुकालिमा। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने एडवोकेट जनरल केपी को बिठा दिया। केस की समाअत गैर मुय्यना मुद्दत तक मुलतवी। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के तहत अपील सिर्फ मुतासरा शख्स लाएगा। हुकूमत इस केस में मुतासरा अफरीक कैसे हैं? जस्टिस अतर मैनुल्लाह का इस्तफसार। मुतासरा अफरीक में फिर बिल पास करवाने वाले हुकूमती बेंच के मेंबरान भी आ सकते हैं। अगर इस तरह हुआ तो हमारे सामने 150 दरखास्त गुजार खड़े होंगे। एक कानून को मुअत्तल करके फिर रोजाना केस को सुनकर फैसला तो करते। क्या कानून मुअत्तल करके इसके खिलाफ बेंच बनाकर दिगर मुकदमात
सुनते रहना इस्तेहसाल नहीं। हम कब तक खुद को पागल बनाते रहेंगे? क्या हम कभी बतौर मुल्क आगे बढ़ सकेंगे? चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। कानून साजों ने ही मुतासरा अफरीक के अल्फाज लिखे हैं। हमने कहा था जो केस हाईकोर्ट में ज़ेरे इल्तवा है इसमें मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। अगर तब लाहौर हाई कोर्ट के फैसले पर अमल होता तो इलेक्शन बर वक्त हो जाते। लाहौर हाई कोर्ट ने जो इलेक्शन का फैसला दिया था इसके खिलाफ इंट्रा कोर्ट हुक्म जारी नहीं हुआ था। जस्टिस अतर मैनुल्लाह। आपने जजेस को प्रॉक्सी के जरिए धमकाना शुरू कर दिया है। जस्टिस अतर मिनल्लाह ने दौरान समाअत अटॉर्नी जनरल मंसूर अवान को रोस्ट्रम पर बुला लिया। क्या आप पगड़ियों के फुटबॉल बनाएंगे? जस्टिस अतर मिनल्लाह का इस्तफसार। ये सब तौहीन आमेज था, अटॉर्नी जनरल मंसूर अवान का जवाब। बानिया पीटीआई की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल। सुप्रीम कोर्ट पुलिस ने तहकीकात शुरू कर दी। सीसीटीवी कैमरे देखकर तस्वीर वायरल करने वाले की निशानदेही की हिदायत। पुलिस तस्वीर वायरल करने वाले के खिलाफ एक्शन लेगी। तस्वीर कोर्ट रूम रूल्स की खिलाफ वर्जी करते हुए ली गई। एक अकामा रखने पर इस मुल्क के इलेक्टेड वजीर आजम को जुडिशरी घर भेज देती है। दोहरी शहरियत रखने पे हमने इस मुल्क में बहुत सारे बने हुए एमएनए एमपीए सेनेटर्स को घर जाते हुए देखा है। आप आके पाकिस्तान के सबसे मोतबर इदारे के मोतबर कुर्सी पर बैठ जाएं और आपको ये पाबंदी ही नहीं है आपके ऊपर कि आप किसी और मुल्क की शहरियत रख सकें। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। जज के पास दोहरी शहरियत बहुत बड़ा सवालिया निशान है। क्या दोहरी शहरियत रखने वाले को जज होना चाहिए? अदलिया को इसका जवाब देना चाहिए। एक इदारा जिस पर कोई दाग लग रहा है तो ये फिक्र की बात है। रहनुमा MQM मुस्तफा कमाल की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, चंद दिन पहले एक सेनेटर की जानिब से इस्लामाबाद हाई कोर्ट को खत लिखा गया जिसका जवाब आया कि आइन में इस तरह की कोई पाबंदी नहीं है। एक अकामा रखने पर अदालत मुंतखब वजीर आजम को घर भेज देती है। जाली डिग्रियों पर कई MNAs MPAs को फारिग किया गया। यहाँ दोहरी शहरियत रखने वालों को भी घर भेजा गया। तमाम इदारों में दोहरी शहरियत के कानून पर अमल होना चाहिए। जैसे ही पाकिस्तान के हालात बेहतर होने लगते हैं, कुछ अनासर ऐसे सामने आते हैं जो मुल्क के हालात खराब करना चाहते हैं। आए रोज सोशल मीडिया पर पाकिस्तानी इदारों के खिलाफ चढ़ाई की जाती है। अमरीकी महकमा खारजा में पाकिस्तानी इदारों के खिलाफ प्लांटेड सवाल किए जाते हैं। इस्तेहकाम में पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा आन चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, इंडिया और अमेरिका के 10-10 चक्कर लगाने वालों की ट्रैवल हिस्ट्री देखना चाहिए कि वो इंडिया और अमेरिका क्या करने चाहते हैं। वापस आकर आप इल्जाम लगा देते हैं कि इदारे हम पर दबाव डालते हैं। आला अदलिया ऐसे अनासर को सामने लाए जो मुल्क में बहरान पैदा कर रहे हैं। आप लोगों को जमानतें भी देते हैं, वीडियो लिंक पर भी लाते हैं। गरीब लोग भी जेल काट रहे हैं, वो क्यों नहीं अपने बच्चों को वीडियो लिंक पर देख सकते? हर शहरी की इज्जत के लिए अदल इंसाफ होना चाहिए।